नमस्कार। चलिए आज एक बड़े ही मजेदार सवाल पर बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जितना ज्यादा कुछ सीखते हैं उतना ही एहसास होता है कि अरे अभी तो कितना कुछ जानना बाकी है। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही अच्छी निशानी है। चलिए आज इसी दिलचस्प उलझन को सुलझाते हैं। तो क्या कभी कभी ये लगना कि हम एक धोखेबाज हैं या इम्पोस्टर हैं असल में एक अच्छा साइन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना। पर क्या हो अगर ये जो शक है, ये जो बेचैनी है, ये असल में आगे बढ़ने का एक सीक्रेट सिग्नल हो? चलिए पता लगाते हैं। तो 1 मिनट के लिए इस पूरी सोच को पलट कर देखते हैं। सोचिए, क्या हो अगर मन में उठने वाला ये शक, ये कोई कमजोरी ना हो, बल्कि ये हमारी समझदारी का एक छुपा हुआ फीचर हो, एक ऐसा गुण जो हमें लगातार बेहतर बनने के लिए उकसाता है। आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें मनोविज्ञान के एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये हमारी आज की बातचीत की चाबी है। चलिए बात करते हैं डनिंग क्रूगर प्रभाव की। तो आखिर ये डनिंग क्रूगर प्रभाव है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का दिमागी धोखा है। जिन लोगों को किसी विषय के बारे में कम पता होता है, उन्हें अक्सर लगता है कि वो तो इसके एक्सपर्ट हैं। और दूसरी तरफ जो लोग सच में ज्ञानी होते हैं, वो अक्सर अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये इस असर के दो चेहरे दिखाती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान का पहाड़ नहीं, बस एक छोटा सा टीला है, पर उन्हें लगता है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच में पहाड़ की चोटी के पास हैं, पर उन्हें ऊपर का विशाल आसमान दिखता है और एहसास होता है कि सफर तो अभी बहुत बाकी है। यही है वो दिलचस्प विरोधाभास। और इस पूरे आइडिया का निचोड़ डेविड डनिंग के इस एक वाक्य में छिपा है। उनका कहना है कि किसी काम में अपनी कमी को पहचानने के लिए भी उसी ज्ञान की जरूरत होती है जो उस काम को अच्छे से करने के लिए चाहिए। मतलब अपनी अज्ञानता को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इन कड़ियों को जोड़ते हैं। हमने डनिंग क्रूगर प्रभाव तो समझ लिया, पर इसका होशियार लोगों के आत्मसंदेह से क्या लेना देना है? सवाल यही उठता है कि जो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, आखिर वही सबसे ज्यादा शक क्यों करते हैं? इस क्यों का जवाब एक बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट में है, मेटाकॉग्निशन। अब नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान और पावरफुल है। असल में ये एक तरह की दिमागी सुपर पावर है। तो क्या है ये मेटाकॉग्निशन? ये अपनी ही सोच के बारे में सोचने की कला है। ये वो काबिलियत है जिससे हम एक कदम पीछे हटकर ये देख पाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों सोच रहा हूं, या मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता। ये दिमागी सेल्फ अवेयरनेस का सबसे ऊंचा लेवल है। और यहीं पर सारा खेल है। मेटाकॉग्निशन हमें हमारे ज्ञान की बाउंड्री लाइन दिखाता है, और जब कोई उस लाइन को देख पाता है तभी तो शक पैदा होता है। पर यह शक कमजोरी वाला नहीं, बल्कि समझदारी वाला होता है। ये वो हेल्दी डाउट है जो अज्ञानता से नहीं बल्कि गहरी समझ से पैदा होता है। अच्छा, तो थियोरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे पहचाने? चलिए अब 4 ऐसी आदतों पर नजर डालते हैं जो इस दिमागी सेल्फ अवेयरनेस यानी बौद्धिक विनम्रता की असली पहचान है। तो ये है वो 4 आदतें। और जरा गौर से देखिए, ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेटाकॉग्निशन काम कर रहा है। जब कोई खुले दिमाग से दूसरों को सुनता है, बेझिझक कहता है मुझे नहीं पता, नए सबूतों पर अपनी राय बदलता है और फीडबैक से सीखता है, तो ये कमजोरी नहीं है, ये बौद्धिक साहस और ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि हमें आत्मसंदेह को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इसे एक बोझ समझने के बजाय क्यों ना हम इसे एक टूल, एक सुपर पावर की तरह देखना शुरू करें। तो सबसे जरूरी बात, मन में उठने वाला शक नाकामी का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि हम असल में होशियार हैं। ये एक इशारा है कि हमारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है जो पूछने चाहिए। ये शक इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर बौद्धिक विनम्रता है। ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता और हमेशा सीखने की गुंजाइश है, यही तो असली ज्ञान की पहचान है। ये वो गुण है जो हमें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब मन में शक का वो छोटा सा कीड़ा कुलबुलाए, तो उसे भगाने के बजाय उससे एक सवाल पूछना चाहिए। तुम मुझे क्या सिखाने आए हो?
तुम मुझे मेरे ज्ञान की कौन सी सीमा दिखा रहे हो जिसे मैं पार कर सकता हूँ? बस यही एक सवाल हमारे शक को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। नमस्कार, चलिए आज एक बड़े ही मजेदार